परिभाषा, संधि के प्रकार और उनके कुछ उदाहरण। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं संधि की परिभाषा। देखो वर्णों की सबसे पहले संधि में हमने परिभाषा में लिखा वर्णों की अत्यधिक निकटता से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं, वर्ण और शब्द संधि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई वर्ण, क्योंकि वर्णों से मिलकर ही बनते हैं शब्द और शब्दों से मिलकर एक पद बनता है पूरा। जैसे संधि विच्छेद होते हैं, संधि विच्छेद में दो पद पाए जाते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो कहने का मतलब परिभाषा में इन्होंने कहा वर्णों की अत्यधिक मतलब सबसे अधिक निकटता से जो उत्पन्न विकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर विद्या प्लस आर्थी बराबर विद्यार्थी। विद्या प्लस आर्थी में देखो वर्णों की निकटता थी यहाँ पर, क्योंकि ये ध्या और अ नहीं मिले, यहाँ पर ध्या में आ था और इधर अ था, दोनों मिलकर एक विकार उत्पन्न हुआ, दीर्घ हुआ, क्योंकि यहाँ दीर्घ संधि थी, यहाँ पर दीर्घ संधि थी। हिलाओ मत तो मेरे को। इस प्रकार से मैंने दीर्घ संधि विद्यार्थी को उदाहरण बताया। उसके बाद आते हैं हम संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है जो आपके सिलेबस में है, ये 8th लेवल तक पढ़ाई जाती है। पहली संधि है स्वर संधि, दूसरी संधि व्यंजन संधि है और तीसरी संधि विसर्ग संधि है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आज स्वर संधि का। स्वर संधि में देखो स्वर संधि का मतलब होता है स्वर, तो स्वर और व्यंजन व्याकरण दो चीजें होती है। तो स्वर संधि में पूरी तरह स्वरों का प्रयोग होगा, उदाहरणों में, शब्दों, पदों में, सब जगह स्वरों का, केवल स्वर आ सकते हैं, आपस में मिलन स्वरों का होगा, यहाँ व्यंजन का कोई काम नहीं होगा। देखो स्वर संधि की परिभाषा वही सिंपल परिभाषा है, संधि तो वही होती है लेकिन जुड़ गया क्या, स्वर जुड़ गया। इन्होंने कहा जब दो या दो से अधिक स्वरों के बीच, दो या दो से अधिक स्वरों के बीच परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर जब आपस में मिलेंगे और उनसे उत्पन्न कोई विकार होगा उसको क्या कहेंगे, हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे देखो मैंने उदाहरण दिया, दूसरा विद्या प्लस आलय है, इसमें मैंने ध्यान में से आ को अलग किया और इधर आलय का आ उठाया, दोनों को एक साथ प्लस किया, क्योंकि दोनों के परस्पर में से परस्पर मिलाया, इनसे उत्पन्न जो परिवर्तन, ये परिवर्तन हुआ आ, इस आ यही क्या है, स्वर संधि है। शब्द बन गया हमारा विद्यालय और दीर्घ संधि का उदाहरण है। देखो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, होने को तो 8 प्रकार की होती है, इसमें पूर्व रूप, पररूप और प्रतिभाव भी है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 5 प्रकार की पढ़ाई जाएगी। क्योंकि दीर्घ संधि, पहली संधि दीर्घ है, दूसरी संधि गुण है, तीसरी संधि वृद्धि है, चौथी संधि यण संधि है और पांचवी संधि अयाधि संधि है। मुख्य रूप से अगर मुख्य रूप से परिभाषा तो मैं यही पांचों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूं। दीर्घ संधि में क्या होता है, जो विकार होगा वो दीर्घ होता है, जैसे परिवर्तन होगा तो दीर्घ होगा। गुण में क्या होता है, गुण में आप ये जान सकते हो संस्कृत में गुण और वृद्धि में केवल एक अंतर है, गुण में तो आपको समस्त पद में, संधि हुए पद में एक मात्रा मिलेगी और वृद्धि में आपको डबल मात्रा मिलेगी। जन संधि में 4 अक्षर होते हैं, ई, उ, री और ली, इनके स्थान पर य व ल हो जाते हैं। और अयाधि संधि में भी ऐसे ही होता है, ए, ओ, आई और औ, इन चारों के स्थान पर क्रम से अलग-अलग हो जाते हैं, लेकिन हम इनको विस्तार से जब हम अध्ययन करेंगे, जब करेंगे, आप तो देख लो मोटे-मोटे रूप से परिभाषा ये है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, इसमें स्वर संधि की परिभाषा मैंने आपको बताई, स्वर संधि का उदाहरण बताया। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहली संधि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में, इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे, बारीकी से एक-एक भेद का अच्छी तरह से अध्ययन करके उनका उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू।